जैसे कि मैं आपको एक जनरिक चीज़ बताऊँ कि हम एक गाइडलाइन बना देते हैं कि डोंट शेयर OTPs, OTP मत दीजिए। मुझे ये गाइडलाइन समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम ये गाइडलाइन जब पोस्टर पर लिखते हैं ना डोंट शेयर OTP, इसका मतलब हम पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो OTP बांटते फिर रही है। OTP दीजिए, हाँ लिखिए, अरे बैंक वाला वो भी लिखिए। ऐसे होता है क्या? नोबडी शेयर्स देयर OTP। OTP कभी नहीं दिया जाता, OTP हमेशा लिया जाता है। और जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना कि कैसे ले लेता हूं मैं, तब तक आप गलती कर दोगे, भले ही आपने कितनी बार ये पढ़ लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैंपेन काम नहीं करते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि हमें कैंपेन अवेयरनेस का तरीका बदलना होगा। दूसरा एक कैंपेन आपने सुना होगा कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स रखिए। 15 मिनट के लिए ज्ञान दिया जाएगा कि ये कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, वो सब। फिर आप कहोगे यार इतना कॉम्प्लेक्स बना भी लिया, फिर याद रखो, फिर उसको बदलते भी रहो। कभी आपने किसी भी क्राइम में सुना कि क्रिमिनल ने आपसे आपका पासवर्ड मांगा हो? नहीं मांगा। OTP चलो उसने घुमा के लिया होगा, पर बिना OTP और पासवर्ड दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। OTP चलो आपने दे दिया, पासवर्ड कैसे मिला उसको? आपने तो दिया नहीं। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। कैसे? पहले तो मान लीजिए कि होता है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए, एंड दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं, हम सबके पासवर्ड बाहर हैं। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। haveibeenfound.com एक वेबसाइट है, वहाँ जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको बता देगा आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ कितनी बार लीक हुए, कहाँ कहाँ पड़े हुए। आई एम श्योर मेरा पासवर्ड तो 15-20 तो जगह हर व्यक्ति के पड़े हुए हैं। हाँ। लेटेस्ट वाला भले ही ना मिले, पर पुराने से मिलकर भी आइडिया लग जाता है कि अभी कल क्या होगा। सवाल जो मैं यहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। यदि आप मान के चल रहे हो कि मेरा पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं सेफ हूँ, तो ये गलतफहमी है। उसके अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो, क्योंकि पासवर्ड तो आज नहीं तो कल लीक हो ही जाएगा। और OTP भी चुराने के तरीके हैं, तो उधर भी कॉन्शियसनेस चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं मल्टी फैक्टर है तो भी आप सेफ है, क्योंकि जितने बड़े बड़े लोगों के अभी सोशल मीडिया हैक हुए, सबका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, पर हुए ना हैक। मेरे पास ही कॉल आएगा, साहब ये हो गया, आप रिकवर कराइए। तो आप को अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी 12 तरीके बताऊंगा, हो सकता है अगले हफ्ते 13वां आ जाए। अभी मैं नागपुर पुलिस ट्रेनिंग देने गया, एक वहाँ डॉक्टर रविंदर सिंगल जी हैं कमिश्नर। तो ट्रेनिंग के बाद मैं उनके स्टाफ ऑफिसर के संग बैठा, सारे जो IOs हैं, तो वो जो अभी केसेस चल रहे हैं वो डिस्कशन करने लगे कि अभी जो अनब्लॉक है। एक केस बताया उन्होंने कि साहब एक अजीब सा कंप्लेन आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं UPI से। मैंने कहा आईफोन से भी? हाँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर UPI का पिन चाहिए, तब जाके पैसे निकलेंगे। बोले साहब हो रहा है, हमने UPI से लॉग मंगाया NPCI से, तो वो लॉग के हिसाब से दिख रहा है कि फ़ोन चोरी हुआ, उसके 20 मिनट के बाद पैसे निकलना शुरू हो गए और निकल गए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी बैठ के, वहीं आधा पौन घंटे रिसर्च के बाद वी कुड कंक्लूडेड, वी फाउंड द रूट कॉज, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू इन दिस पॉडकास्ट। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।